बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने एनडीए नेताओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए गठबंधन की सभी सीटों का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि फार्मूले पर चर्चा हुई और एनडीए गठबंधन में शामिल सभी दलों ने इसे स्वीकार कर लिया। खबर दिखाएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले JB24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुसुम ठाकुर। जो फार्मूला तय हुआ है उसके मुताबिक बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं चिराग पासवान की पार्टी को 5, मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 1 सीट तथा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 सीट दी गई है। गौर करने वाली बात यह है कि इसमें पशुपति पारस की लोक जनशक्ति पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। पारस ने कुछ दिन पहले ही बगावत के संकेत देते हुए कहा था कि उनके पास विकल्प खुले हुए हैं। बीजेपी जिन सीटों पर चुनाव लड़ेगी उनके नाम है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम और अररिया। अब आपको बताते हैं कि जदयू के खाते में कौन सी सीटें आई है। वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झांझरपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद और शिवहर है। चिराग पासवान वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई इन 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बता दें, गया सीट पर जीतन राम मांझी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। इस तरह उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी करकट लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। बिहार में भी 7 चरणों में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को चुनाव होने हैं। पहले चरण में बिहार की 4 सीट पर वोटिंग होगी। दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें चरण में 5-5 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके अलावा 6वें और 7वें चरण में 8-8 सीटों पर वोटिंग होनी है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने शानदार जीत हासिल की थी। एनडीए ने बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि महागठबंधन के खाते में केवल एक किशनगंज सीट थी, जिस पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए JB24 न्यूज।